क्या आपने कभी ऐसी जगह देखी है जहाँ पहाड़ों से गिरता हुआ एक खूबसूरत वॉटरफॉल हो, चारों तरफ हरी-भरी ग्रीनरी हो और इसी नेचुरल ब्यूटी के बीच भगवान शिव से जुड़ी एक रहस्यमयी कहानी छुपी हो? एक ऐसी जगह जहाँ पहुँचते ही आपको सिर्फ नेचर की खूबसूरती नहीं, बल्कि एक अलग ही स्पिरिचुअल फीलिंग महसूस होती है। जी हाँ, आज की जर्नी हमें लेकर जा रही है जम्मू एंड कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में स्थित बाबा डंसर की तरफ। लेकिन बाबा डंसर की कहानी सिर्फ एक वॉटरफॉल की कहानी नहीं है, इस जगह के साथ जुड़ी है भगवान शिव की भक्ति, शेषनाग से जुड़ी मान्यता और एक राक्षस की कहानी। और जैसे-जैसे हम इस जगह की कहानी जानेंगे, शायद आप भी समझ पाएँगे कि आखिर क्यों बाबा डंसर को इतनी आस्था और क्यूरियोसिटी के साथ देखा जाता है। बाबा डंसर करूरा विलेज और करूरा लेक के पास लोकेटेड है। रियासी डिस्ट्रिक्ट अपनी रिलीजियस इम्पोर्टेंस और नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना जाता है। लेकिन बाबा डंसर की स्पेशलिटी कुछ अलग है। यहाँ पहुँचते ही सबसे पहले जो चीज़ आँखों को अट्रैक्ट करती है, वो है पहाड़ों के बीच से आता हुआ ब्यूटीफुल वॉटरफॉल। चट्टानों के बीच से बहता हुआ पानी जब नीचे गिरता है, तो उसकी आवाज़ पूरे एनवायरनमेंट में एक नेचुरल म्यूज़िक की तरह महसूस होती है। हरी-भरी पहाड़ियाँ, ठंडी हवा और पानी की सूदिंग साउंड मिलकर इस जगह को एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस बना देती है। लेकिन एक सवाल यहीं से पैदा होता है, आखिर एक इतनी खूबसूरत नेचुरल लोकेशन का संबंध भगवान शिव से कैसे जुड़ा? इस सवाल का जवाब बाबा डंसर से जुड़ी लोकल रिलीजियस ट्रेडिशन में मिलता है। ये कहानी लोकल बिलीफ और परंपरा के रूप में जनरेशन से सुनाई जाती आ रही है। मान्यता के अकॉर्डिंग बाबा डंसर को भगवान शिव का एक महान भक्त माना जाता है। उनका संबंध शेषनाग से भी जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि बाबा डंसर भगवान शिव की तपस्या और भक्ति में लीन रहते थे। उनकी भक्ति और श्रद्धा ही इस जगह की रिलीजियस आइडेंटिटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट मानी जाती है। अब कहानी में आता है एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। लोकल बिलीफ के अकॉर्डिंग करूरा लेक के आसपास एक राक्षस का आतंक था। उसके डर की वजह से आसपास के लोग बहुत परेशान थे। लोगों के सामने एक बड़ा संकट था और उन्हें कोई सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा था। तब लोग बाबा डंसर के पास पहुंचे और उनसे मदद की प्रार्थना की। बाबा डंसर ने भगवान शिव की तपस्या की और उनसे लोगों की रक्षा करने की प्रार्थना की। मान्यता के अकॉर्डिंग बाबा डंसर की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव वहां प्रकट हुए और उस राक्षस का अंत करके लोगों को उस आतंक से मुक्ति दिलाई। इसी वजह से बाबा डंसर का नाम भगवान शिव की भक्ति और उनकी कृपा के साथ जोड़ा जाता है। ये कहानी हिस्टोरिकल एविडेंस के रूप में नहीं, बल्कि लोकल रिलीजियस बिलीफ के रूप में जानी जाती है। लेकिन डिवोटीज इस ट्रेडिशन को बहुत श्रद्धा के साथ मानते आए हैं और भारत की खूबसूरती भी शायद इसी में है। हमारे देश में कई माउंटेन्स, रिवर्स, केव्स और टेम्पल्स सिर्फ ज्योग्राफिकल लोकेशंस नहीं हैं, उनके साथ कहानियाँ, ट्रेडिशंस और लोगों की आस्था जुड़ी होती है। बाबा डंसर भी इसी रिच स्पिरिचुअल कल्चर का एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं बाबा डंसर का सबसे फेमस नेचुरल अट्रैक्शन की, इसके वाटरफॉल की। पहाड़ों से आता हुआ पानी रॉक्स के बीच से फ्लो करता हुआ नीचे गिरता हुआ वाटरफॉल के आसपास का एनवायरनमेंट इतना पीसफुल लगता है कि कुछ देर के लिए डेली लाइफ की टेंशन बिल्कुल दूर महसूस होती है। लेकिन इस वाटरफॉल और पानी के साथ भी रिलीजियस बिलीफ जुड़ा हुआ है। बाबा डंसर के पास सिचुएटेड करूरा लेक को सेक्रेड माना जाता है। लोकल ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग लेक में डायरेक्टली बाथिंग नहीं की जाती, जबकि नीचे वाटरफॉल से आने वाली स्ट्रीम में डिवोटीज स्नान करते हैं। इसके बाद डिवोटीज भगवान शिव के दर्शन और पूजा करते हैं। यही चीज बाबा डंसर को और इंटरेस्टिंग बनाती है। एक तरफ आपको नेचर की रॉ ब्यूटी देखने को मिलती है और दूसरी तरफ उसकी नेचर के बीच सेंचुरीज ओल्ड रिलीजियस बिलीफ का एक्सपीरियंस होता है।
वाटरफॉल से आगे बढ़ने पर टेम्पल और केव का एरिया आता है। यहाँ पहुँचते ही एटमॉस्फेयर और स्पिरिचुअल फील होने लगता है। किसी के हाथ में पूजा का सामान होता है, कोई ओम नमः शिवाय का जाप करता हुआ नजर आता है और कोई भगवान शिव के सामने चुपचाप खड़े होकर अपने मन की बात कह रहा होता है। शायद रिलीजियस प्लेसेस की सबसे ब्यूटीफुल फीलिंग यही होती है। भगवान के सामने अपनी फीलिंग्स बताने के लिए वर्ड से ज़्यादा फेथ की ज़रूरत होती है। बाबा डंसर में महाशिवरात्रि का भी स्पेशल इम्पोर्टेंस माना जाता है। इस ओकेजन पर यहाँ डिवोटीज की संख्या बढ़ जाती है और रिलीजियस प्रोग्राम्स और मेले भी होते हैं। सोचिए, जो जगह नॉर्मल डेज में वाटरफॉल की सूथिंग साउंड और नेचर की साइलेंस की वजह से पीसफुल लगती है, वही जगह महाशिवरात्रि पर हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय के जयकारों से गूंज उठती है। दूर दूर से डिवोटीज भगवान शिव के दर्शन और ब्लेसिंग्स के लिए यहाँ आते हैं। पहाड़ों के बीच भक्ति से भरा हुआ ये एटमॉस्फेयर बाबा डंसर को और भी स्पेशल बना देता है। लेकिन बाबा डंसर की असली स्पेशलिटी क्या है? क्या सिर्फ वाटरफॉल या सिर्फ मंदिर? शायद दोनों नहीं। इस जगह की असली स्पेशलिटी है नेचर, फेथ और लेजेंड का कॉम्बिनेशन। अगर आप नेचर लवर हैं तो वाटरफॉल और माउंटेन्स आपको अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं तो भगवान शिव का टेम्पल और यहाँ का पीसफुल एटमॉस्फेयर आपको कनेक्ट करेगा। और अगर आपको हिडन प्लेसेस और फैसिनेटिंग स्टोरीज पसंद है तो बाबा डंसर की लोकल लेजेंड आपकी क्यूरियोसिटी को डेफिनेटली बढ़ा देंगी। इसीलिए बाबा डंसर को सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन कहना शायद काफ़ी नहीं होगा। ये एक एक्सपीरियंस है, ऐसा एक्सपीरियंस जहाँ आँखों को नेचर की ब्यूटी मिलती है और मन को स्पिरिचुअलिटी का सुकून। कभी-कभी किसी जगह की खूबसूरती सिर्फ कैमरा में कैप्चर नहीं होती, वो एक फीलिंग बनकर दिल में रह जाती है। बाबा डंसर भी शायद उन्हीं जगहों में से एक है। यहाँ से वापस लौटते वक्त शायद आपको वाटरफॉल का व्यू याद रहे, माउंटेन्स याद रहें, पानी की आवाज़ याद रहे, लेकिन सबसे ज़्यादा याद रहेगा वो पीसफुल एटमॉस्फेयर जो आपने कुछ वक्त के लिए यहाँ महसूस किया। तो अगली बार जब बाबा डंसर का नाम सुनाई दे, इसे सिर्फ एक वाटरफॉल के रूप में मत सोचिए। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पहाड़ों से पानी गिरता है, लेकिन लोगों के दिल में आस्था और गहरी होती है। जहाँ नेचर आँखों को खूबसूरत लगती है और भगवान शिव का नाम दिल को सुकून देता है। अगर आपको बाबा डंसर की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए हर हर महादेव।